क्वेश्चन टू आज करवाना है एक्सरसाइज नंबर 16.4। एक्सरसाइज नंबर 16.4 क्वेश्चन टू का ए पार्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। स्टेटमेंट लिखें, इफ मार्केट इज नॉट ऑलवेज क्लियर बट एडजस्ट। सुमेरा माइक म्यूट करो। एडजस्ट अकॉर्डिंग टू DP over DT equal JDQ minus SQ where J पॉजिटिव होना चाहिए। आपको कहता है जी राइट अप्रोप्रिएट न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन। जुमेरा खालिद कल वाला काम कर लिया? जी सर करिए। हाँ, सोल्यूशन DP over DT equal JQD minus QS और इसे P डैश इक्वल JQD माइनस QS ये भी तो लिख सकते हैं ना, एक ही मतलब। अब QD QS की जगह पे उनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। QD इक्वल है अल्फा माइनस बीटा P प्लस MP डैश प्लस NP डबल डैश। QS है माइनस गैमा प्लस डेल्टा P। तो ये वैल्यूज पुट की तो ये बन गया जी P डैश इक्वल J इंटू अल्फा माइनस बीटा P प्लस MP डैश NP माइनस माइनस गैमा प्लस डेल्टा P। ये देखें जरा, ठीक हो गया। अब इसको J को आपने मल्टीप्लाई कर देना है हर किसी के साथ और उसके बाद थोड़ी सी इसकी कर लेनी है तरतीब। तो तरतीब लगाने के बाद ये हो जाएगा जी -J NP प्लस P डैश माइनस J एक, बल्कि मैं ये डायरेक्ट स्टेप लिखा हूँ सर ये जी माइनस में क्यों? 1 माइनस JM P डैश प्लस J बीटा प्लस डेल्टा P इक्वल J अल्फा प्लस गैमा। अब ये आप चेक कर लेना ना, मैंने एक दो स्टेप जरा स्किप कर दी। अच्छा ठीक है। आप J को हर किसी से मल्टीप्लाई करके बाकी सारा कुछ एक साइड पे लेके आएंगे, जब वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट दूसरी तरफ करेंगे तो यही बन जाएगा। अब इधर डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -JN, तो ये बन गया जी
शुरू हो गया। जी। अब देखिए कोई कटिंग हो रही है, ये जे इससे कट गया, ये जे इससे कट गया, तो हमारे पास बच गया ये आ गया जी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का न्यू एक्सप्रेशन। हाँ, अब आगे ये बी पार्ट में बोलता है फाइंड इंटरटेम्पोरल इक्विलिब्रियम, जिसे पी बार कहते हैं, एंड मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस। इन दोनों में फर्क समझ लो क्या है, पी स्टेरिक। इंटरटेम्पोरल इक्विलिब्रियम ये होता है जी पी बार इक्वल बी ओवर ए टू। बी है हमारे पास, ऊपर वाली क्वेश्चन में देख के बताएं जरा, माइनस अल्फा प्लस गैमा बराबर ए टू क्या है? माइनस बीटा प्लस सिग्मा वन। माइनस बीटा प्लस सिग्मा सिग्मा। वन। तो बी और ए टू में जिस वक्त हमने वैल्यू पुट की तो ये बन गया माइनस अल्फा प्लस गैमा ओवर एन डिवाइडेड बाय माइनस बीटा प्लस डेल्टा ओवर। ये एन इससे कैंसिल, ये माइनस का साइन इससे कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया जी? अल्फा प्लस सिग्मा ओवर बीटा प्लस गैमा। समझे बाजी? ओके हो गया? जी सर। दिस इज इंटर टेम्पोरल इक्विलिब्रियम। अब मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस वो रह गई है, वो फिर हम इस साइड पे करें। मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस भी इसी का इक्वल होता है, क्यू डी इक्वल क्यू एस करके वो निकलती है। क्यू डी की जगह पे उसकी इक्वेशन रखे, क्यू एस की जगह पे उसकी इक्वेशन रखे, तो पी स्टेरिक आ जाता है। तो वो कल निकाला था, आपने देख के बताया मेरा क्या था? चलो बहरहाल इसका सी पार्ट पे है, देख लीजिएगा बाद में। इसका आंसर लिखिए, फ्लक्चुएशन will occur if jm minus 1 over jl होल स्क्वायर ये लेस देन हो जाए माइनस 4 टाइम बीटा प्लस डेल्टा ओवर एन के, एंड
the condition cannot satisfied if n is greater than 0 या n is positive. आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 लिखे। ये तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इजी है। QD इक्वल टू 9 माइनस P प्लस P प्राइम प्लस PP 2 टाइम पर US इक्वल -1 प्लस 4P माइनस P प्राइम 5P और साथ कुछ इनिशियल कंडीशन होंगी P0 इक्वल 4 P प्राइम 0 इक्वल 4। इसका सोल्यूशन फाइंड करना है ये पार्ट में, तो ये तो आप कर लेंगे। सर QD इज इक्वल QS रख के करेंगे। QD इक्वल QS आपने करना है, तो जी। ये यहाँ पे 9 माइनस P प्लस इक्वल -1 प्लस 4P। सर ये वाला हो जाएगा। ये हो जाएगा सर। इसका मैं आपको बता दूं -2 माइनस 5P इक्वल -10। अब आपने डिवाइडिंग बाय -2। जी -2 से करेंगे। तो ये इक्वेशन आपकी आएगी 5/2 3। अब इसका वो पार्टिकुलर इंटीग्रल PP वो फाइंड कर लेना, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वो फाइंड कर लेना, जनरल सॉल्यूशन वो फाइंड कर लेना, और फिर इसको ये कॉम्प्लेक्स केस बनेगा क्योंकि देख के पता चल रहा है कि A1 का स्क्वायर जो है वो लेस देन है 4A2 के। 1 लेस देन ही होगा ना, 5/2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे जो भी आंसर आएगा, तो वो कॉम्प्लेक्स हो गए। तो कॉम्प्लेक्स में एक तो H आपने फाइंड करना है, दूसरा V फाइंड करना है, और उसके बाद इसका डेफिनेटाइज करने के लिए ये सारा आपने काम करके रखना है। जी सर। इसका पीछे बुक में लिखा होगा, वहां से आप टैली कर लेंगे। और इसका C पार्ट जो है उसमें टाइम पाथ वो पूछ रहा है क्या है, तो टाइम पाथ आपने इसका बता देना है। मैं इधर वैसे आपको बता देता हूँ, उसको आप टैली कर लीजिएगा, यही आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा। टाइम पाथ इज नॉन कन्वर्जेंट and has exclusive fluctuation। इसे कंप्लीट करें, बस यही क्वेश्चन आपने करना है। उसके बाद ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट, आगे कोई क्वेश्चन है तो वो काट दें, फिर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करवाऊंगा मैं आपको।